सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बजट से पहले सीएम सैनी कर रहे परामर्श बैठकें। उद्यमियों से सीएम ने किया सीधा संवाद। सीएम ने कहा, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान। सिरसा के रानिया में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पूर्व सरपंच ने खेत में गुब्बारा देख बुलाए पुलिस अधिकारी, बोले बॉर्डर एरिया होने की वजह से मिला गुब्बारा। रेवाड़ी में नकाबपोश चोरों का आज तक एक हफ्ते में चोरी की 3 बड़ी वारदातों को दिया अंजाम। तीनों वारदातें सीसीटीवी में कैद। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। हरियाणा और राजस्थान में गंदे पानी का विवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की बैठक। 450 करोड़ रुपए की योजनाओं को दी गई मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आगामी बजट में औद्योगिक विकास और रोजगार पर विशेष फोकस रहेगा। गुरुग्राम में बजट पूर्व परामर्श बैठक में उन्होंने उद्यमियों से संवाद करते हुए बताया कि बजट को उद्योगों के अनुकूल और रोजगार परक बनाया जाएगा। और सीएम सैनी ने कहा कि पिछले वर्ष उद्योगों से मिले 71 सुझाव बजट में शामिल किए गए हैं। सरकार औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रमिकों के लिए डोरमेट्री, आईएमटी के विस्तार, ईवी पार्क, आरआरटीएस परियोजना, सैटेलाइट शहर, कन्वेंशन सेंटर जैसी योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मिले सभी ठोस सुझावों को गंभीरता से विचार कर प्रभावी बजट पेश किया जाएगा। साथियों, लगातार आप लोगों के पिछले वर्ष भी हमें सुझाव आप लोगों से मिले थे, बहुमूल्य सुझाव थे, क्योंकि सरकार की सोच है कि जो ये बजट है, बजट प्रदेश के लोगों के साथ चर्चा करके उनकी नीति योजना वो बने ताकि इसका हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। कल हमने जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2047 उसको लेकर के भी चर्चा की। उसमें कई एक्सपर्ट्स थे। उन एक्सपर्ट्स से भी उनके बड़े सुझाव आए। विजन डॉक्यूमेंट हमने 24 दिसंबर को हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में उसको जारी किया। हमारा एक संकल्प है 2047 कैसा हरियाणा हो। हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करने का, डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में यह भारत खड़ा हो, उसका संकल्प लिया है। और उसके ऊपर कल जो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर बहुत सारे सुझाव इस बजट के लिए आए हैं। साथियों, आज हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमें मिले हैं। प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि पिछले वर्ष कितने सुझाव हमारे पास आए थे और कितने हमने उसको शामिल किए हैं, और उनके ऊपर काम भी गति से हो रहा है। और इस वर्ष भी आप द्वारा जो सुझाव आए हैं,
हम चाहते हैं कि इन सुझावों को, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करके इस बजट के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा। एआई बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया गया कल, और अभी आप लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, अगर आपके सुझाव छूटे हैं या बाद में भी आपके कोई ध्यान में कोई सुझाव महत्वपूर्ण आता है कि हमें सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो उस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही वो सुझाव दे सकते हैं, और उस सुझाव को, अच्छे जो सुझाव होंगे जिसका लाभ आप लोगों को भी और जनता को भी हरियाणा प्रदेश के जो मिलेगा, हम उसको इसमें अवश्य शामिल करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों से, प्रदेश के लोगों की तरफ से सुझाव आते हैं, तो उस बजट की गरिमा और बढ़ जाती है जब हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आज की यह बैठक हमारे हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने हो जाती है, वो बात टिकाऊ होती है। जब पंचायत में बैठ करके कोई बात करते हैं तो उसका वजन होता है, और इसी भावना के साथ हमारी सरकार बजट निर्माण में उसकी प्रक्रिया को बंद कमरों तक वो सीमित नहीं रखना चाहते। हमें उसे जनता, उद्योग, श्रमिक और हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद का माध्यम हम बना रहे हैं। उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। साथियों, बजट हमारे लिए ये केवल आय और व्यय का ये लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वर्तमान जरूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब है। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में अपने विचारों को रखा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी और एजुकेशन सेक्टर के संबंधित हितधारकों के साथ जो आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे, और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 साल में बड़ा विकासात्मक परिवर्तन नजर आया है। सकारात्मक बदलाव के साथ सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह नारनौल पहुंचे, जहां पर नारनौल पहुंचने पर पूर्व नगर परिषद की चेयरमैन भारती सैनी की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस दौरान राव नरवीर सिंह ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न जिलों में आईएमटी की स्थापना करने जा रही है, जिसमें रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा में आईएमटी के प्रोजेक्ट को लेकर काम तेज कर दिया है। जमीनी अधिग्रहण को लेकर सरकार काम कर रही है। जैसे ही कोसली में आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा, आईएमटी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले में आईएमटी की शुरुआत की लेकर जो कहा कि अभी इस जिले में जमीन की दिक्कत आ रही है। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है और वे आईएमटी के लिए जमीन की व्यवस्था कर लें। जैसे ही जमीन की व्यवस्था होगी, महेंद्रगढ़ जिले में भी आईएमटी बना दी जाएगी। ये विकसित भारत जी राम जी
जो नया लॉन्च किया है मनरेगा के उस पर, उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नारनौल में बुलाई गई है। इसकी विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे और आम जन तक ये बात पहुंचे कि जो कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही है उसको दूर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखो, जो आदमी के मन की भावना हो तो वही प्रकट करता है, जिसकी जैसी भावना होगी वो अपने प्रकट जरूर करेगा। कोई 2 दिन बाद करता है, कोई 2 दिन पहले करता है। फिर भी आपका नाम भी एनटी राव में ही गिना जाता है तो ना, ऐसा कोई बात नहीं, हम दोनों एक लेकिन विचारधारा में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, तो समय अनुसार अपनी अपनी बात कहने का सबको प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार है। हम भी कहते हैं और भी कोई कहना चाहो कह देता है। जब तक डाइवर्सन के केस में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमीन नहीं देता तब तक वो कार्रवाई नहीं होती उस पर। तो थोड़ी सी जमीन चिन्हित करने पर, जमीन देने पर दिक्कत हो जाती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, इसलिए देरी होती है। वैसे अब हम लैंड बैंक एक पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनवा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 3 नगर निगमों में प्रशासक संभालेंगे कार्यभार। मेयरों का कार्यकाल पूरा होते ही संभालेंगे कार्यभार। पंचकुला नगर निगम का कार्यकाल 4 जनवरी को होगा पूरा। सोनीपत नगर निगम का कार्यकाल 12 जनवरी को पूरा होगा। अंबाला नगर निगम का कार्यकाल बात की जाए तो 13 जनवरी को पूरा होना है। और प्रशासक ही जो है देखेंगे तीनों निगमों की सभी कार्य। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आदेश जारी किए गए हैं। जल्द इन तीनों निगमों में चुनाव का ऐलान होगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निगम को लेकर जो है कार्यकाल 12 जनवरी सोनीपत और अंबाला का, सोनीपत अंबाला का कार्यकाल जो है समाप्त होने हैं और मेयरों का कार्यकाल पूरा होते ही संभालेंगे कार्यभार। पंचकुला नगर निगम का कार्यकाल 4 जनवरी को पूरा होगा, सोनीपत का 12 जनवरी को और अंबाला का 13 जनवरी को पूरा होना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो शाम में जेजेपी के पिछड़ा वर्ग संगठन की भिवानी से जिले के चारों विधानसभा हलकों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और जहां इस कार्यकारिणी का गठन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राजेश सैनी के साथ विचार विमर्श के बाद में किया गया। बता दें कि जिला इस दौरान जो है अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, जिला प्रभारी कृष्ण बजना और जिला प्रधान पिछड़ा वर्ग कृष्ण वर्मा ने इस कार्यकारिणी का ऐलान किया। तो वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की समस्याएं और किसान मुआवजे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पे, भाई दुष्यंत चौटाला जी के दिशा निर्देश पे, ब्रज शर्मा जी के दिशा निर्देश पे और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पे हमारे संगठन का विस्तार चल रहा है। हमने पूर्व में सभी विधानसभाओं की कार्यकारिणी घोषित करने का काम किया। इसी के अनुसार हम जिला भिवानी के अंदर एक मजबूत बैकवर्ड सेल का संगठन बनाने जा रहे हैं। हमारे बैकवर्ड सेल के संगठन के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय धर्मपाल एक्सियन साहब से और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बैकवर्ड सेल के आदरणीय राजेश सैनी जी से विचार विमर्श करके हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भाई कृष्ण सुंदरपुर जी ने भिवानी जिले के चारों हलकों में जाकर के प्रत्येक हलके के अंदर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और हमारे आदरणीय सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदरणीय हमारे जिला के प्रभारी कृष्ण बजीना जी और मेरी ड्यूटी लगाई कि प्रत्येक सेल के हल्का अध्यक्ष बड़ी खबर सिरसा से मिल रही है जहां पर रानिया के खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया है। पूर्व सरपंच ने गुब्बारा देख बुलाई पुलिस। सूचना के बाद में टीम के साथ पहुंचे एसपी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी गुब्बारे पर मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बॉर्डर एरिया होने की वजह से यह गुब्बारा मिला है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, ये कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी जो है बॉर्डर जो एरिया होते हैं वहां पर जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरीके की चीजें पहले भी मिलती रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए बॉर्डर एरिया के होने की वजह से जो है गुब्बारा मिला है, उसको लेकर जो है पुलिस सतर्क है। रानिया के खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से जो है पूर्व सरपंच ने गुब्बारा देखकर जो है पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद जो है एएसपी पहुंचे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बॉर्डर एरिया होने की वजह से ये गुब्बारा मिला है और उसके बाद एएसपी सूचना के बाद पहुंचे। तस्वीरें जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर बॉर्डर एरिया होने की वजह से यानी कि पाकिस्तान की सीमा सटे होने की वजह से वहां के खेत में जो है पाकिस्तानी गुब्बारे की मिलने की सूचना मिली। देखिए, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने जीवन नगर चौकी में इंफॉर्मेशन दी थी कि एक गुब्बारा मिला है जिसपे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ है। तो उसी के संबंध में पुलिस और मैं भी यहाँ पे आया हूँ और इसको लेके हमने जो भी जांच एजेंसीज हैं नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं उनको हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इससे कोई डरने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी उनको अगर संदेहजनक वस्तु अपने इलाके में मिलता है तो जैसे आज किया है उसी तरीके से वो पुलिस को अपना इंफॉर्मेशन दें और आगे की जो जांच है उसमें निकल के आएगा कि क्या था इसका पीछा, रीजन क्या था, क्यों आए थे यहाँ पे। सर, इससे पहले भी कई गुब्बारे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जो बॉर्डर नजदीक है जिस कारण ये आ रहे हैं? ये नहीं है, बिल्कुल ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। जैसे आपने बोला बॉर्डर नजदीक है तो क्योंकि ऊपर ये हवा में छोड़े जाते हैं और आजकल हवाएं भी तेज चल रही हैं जैसे आपको पता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां से उड़ के इधर आ गया होगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बार खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिछले हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते ब्रेक के बाद सीएम सैनी जो है कल फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे, जहां पर उद्योगपतियों से बजट को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिसको लेकर हमारे संवाददाता मोनू पंचाल ने जो है जायजा लिया है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी मिली, आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे और सूरजकुंड में जो है बजट को लेकर के जो है चर्चा यहाँ पर रहेगी और तमाम तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर दी गई है। जो है तैयारियों को लेकर के तरीके से इस समय आप देख रहे हैं कि तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे और प्री बजट को लेकर के जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 2026 और 27 का जो बजट है वो यहाँ पर किस तरह तमाम तरीके के लोग जो है वो बैठक में रहेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो उद्योग नगरी से लेकर के कहीं शिक्षा विभाग लेकर के तमाम तरीके से यानी कि सेक्टरवासी और आम लोगों को किस तरीके से इस
जो है बजट का फायदा जो है लोगों को मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री 2047 का जो विजन है उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से जो है वो विजन रहेगा और किस तरीके से लोगों को फायदा मिल सके और किस तरीके की चीजें योजनाएं जो है वो यहाँ पर रहेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम लोग भी जो है वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए, चाहे वो राजेश रागर की बात कर ली जाए, जो है अपना फरीदाबाद से वही विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ ही तमाम जो नेता है वो भी मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ जो है लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो प्री बजट को लेकर की अहम जो है बैठक जो है यहाँ पर रहेगी, एक दिवसीय बैठक ये रहेगी और उस तरीके से किस तरीके से इस बैठक में जो है एक प्री बजट को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं जो है वो यहाँ पर रहेंगी, लोगों को किस तरीके से फायदा हो सके, किस तरीके के लाभ जो है लोगों को मिल सके। तो इस तरीके से प्री बजट को लेकर के कल हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे और उनके साथ जो है वो चर्चाएं रहेंगी कि किस तरीके से लोगों को फायदा मिल सके। फरीदाबाद से हर खबर के लिए पंचाल। उधर फरीदाबाद से एक गंभीर मामला सामने आया है जहां पर नाबालिग शूटर के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और इस मामले में पुलिस और हरियाणा महिला आयोग दोनों ने संज्ञान लिया है। दरअसल आपको बता दें कि महिला थाना प्रभारी माया कुमारी के अनुसार घटना दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, जब एक शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी और आरोपी कोच को फेडरेशन द्वारा नियुक्त किया गया था। शिकायत मिलने के बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं हरियाणा महिला आयोग ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद को पत्र लिखकर वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं और दोपहर 12 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई। मामला है ये, मतलब इसके बारे में मैं ज्यादा अभी खुलकर नहीं बताऊंगी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए और अक्यूज की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा यही बताना चाहूंगी कि ये मामला जो है दिसंबर का मामला है और जो शूटर है उसके साथ गलत हुआ है। अभी मैं जगह को भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेस्टिंग पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, दर्ज हुआ है मामला और उस पर कार्रवाई चल रही है। मैम शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान हुआ था ये, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? ये एक नेशनल गेम चल रहा था शूटिंग का, उसके दौरान मतलब जो अक्यूज अपॉइंटेड था ये कोच राष्ट्रीय स्तर की उसमें है, कहाँ किस लेवल पे है? इसके बारे में अभी तक मेरे सामने कोई मतलब ये नहीं है कि ये राष्ट्रीय स्तर का है या स्टेट स्तर का है, लेकिन जो लड़की है जो पीड़िता है उसका कहना है कि मतलब राष्ट्रीय स्तर का। अभी मैं कोच का नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुझे ये सारी चीजें अभी थोड़ा शेयर करने में लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पर असर आ सकता है। मैं भी कहा फरीदाबाद से ही है, मैं बाहर से देश के किसी दूसरे हिस्से से कोच? नहीं, ये हरियाणा के ही है और किसी देश बाहर के नहीं है और अभी हरियाणा के ही। इनका एड्रेस भी देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्यूज के बारे में और जो हमारी विक्टिम है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पुलिस आरोपी तक पहुंच जाएगी? हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम कर रहे हैं काम और जितना जल्दी होगा आपको बता दिया जाएगा। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर के? महिला आयोग का अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं है और महिला विरुद्ध अपराध है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई लेगा इसके संज्ञान। उधर जुलाला कस्बे की नई अनाज मंडी में धान की फसल लेकर आए किसान की 1,47,000 रुपए चोरी हो गए। दरअसल आपको बता दें कि जिसके बाद इसकी शिकायत जो है पुलिस को दी गई और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को काबू कर लिया गया है और आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की नकदी 1,47,000 भी बरामद कर ली है। रेवाड़ी जिला के भाकली गांव निवासी किसान संजय ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह मंडी में धान लेकर आया था। तो वो जो मुद्दई है उसका नाम लें। यहाँ हमारी जुलाना मंडी में 183-84 नंबर दुकान पर धान की ट्रक से धान लेकर आए थे बेचने के लिए, जो धान बेच दिया। कुछ सैंपल लिए गए दुकानदार 183 नंबर शॉप के द्वारा, जो आरती एसोसिएशन है
जिन्होंने सैंपल लेके जो भी इसका रेट था उसकी मात्रा या जो रेट था धान का तय करके 1.5 लाख रुपए का उसका जो था धान वो बना। जो संजय कुमार ने 1.5 लाख रुपए अपनी आड़ती जहां जुलाना मंडी 183 नंबर शॉप से लिया, जो धान के बदले थे वो रुपए 1.5 लाख, जो 3,000 रुपए संजय कुमार ने अपने पर्सनली यूज के लिए यूज किए, जो उसके बाद 1.5 लाख में से 1,47,000 रुपए बच गए। जो उसको वो जो 1,47,000 रुपए थे वो लेट होने की वजह से रात को 183 नंबर शॉप में रुक गया, क्योंकि धुंध है, कोहरा है, इस वजह से वो बोला जी मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो उसने रात को वहीं खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने रुपए वहां अपनी आड़ती एसोसिएशन वहां शॉप पे रख दिए। खाना खाने के बाद वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो थोड़ी देर बाद जब अंदर आया तो वहां वो रुपए नहीं थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।